संघर्ष, स्ट्रगल। एक छोटा सा शब्द पर इसकी व्याख्या विशाल है। संघर्ष के बिना जीवन नहीं है और बिना संघर्ष किए सफलता हासिल करना असंभव है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते समय संघर्ष करना पड़े तो निडर होकर आगे बढ़े, क्योंकि संघर्ष ही आपको जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगा। वास्तव में देखा जाए तो संघर्ष ही जीवन है। स्ट्रगल इज लाइफ। संसार में बिना संघर्ष किए कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। इस संसार का हर प्राणी किसी न किसी रूप में संघर्षरत है। जैसे मानव का बाल अवस्था में खड़ा होकर चलने के लिए संघर्ष, जवानी में कुछ बनने के लिए संघर्ष, प्रौढ़ अवस्था में पारिवारिक सुख के लिए संघर्ष और बुढ़ापे में बचे हुए दिन काटने के लिए संघर्ष। यानी इंसान जब तक इस संसार में है तब तक संघर्ष उसके साथ ही चलने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति को संघर्षों से दोस्ती कर लेना चाहिए, प्रसन्नता के साथ उन्हें अपनाना चाहिए और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही हर व्यक्ति को कठिन से कठिन डगर को भी पार करने में मदद करते हैं। आज हम आपको एक तितली की कहानी से रूबरू कराएंगे जो आपको हर चुनौतियों का, हर संघर्षों का सामना करने में मजबूर कर देंगी। तितली की संघर्ष की कहानी। एक समय की बात है, चिंटू अपने मम्मी पापा के साथ घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक बगीचे में घूमने गया था। बगीचे में लगे तरह तरह के फूल पौधे मन को सुकून देते थे। जैसे वे फूल पौधे मन को मोहित करते थे, वैसे ही पक्षियों को भी आकर्षित करते थे। बगीचे में हर तरह की रंगीन तितलियां भी यहां वहां उड़ती हुई नजर आती थी। चिंटू बगीचे में खेलने में मग्न था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत तितली पर गई जो एक पौधे के इर्द गिर्द उड़ रही थी। उसी पौधे के एक टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून, तितली का अंडा जिससे उसके बच्चे निकलते हैं, चिंटू को दिखाई दिया। वह उस कोकून को देखकर अचंभित हुआ और उस कोकून के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय तक उस कोकून को देखता रहा, क्योंकि एक तितली अपने शरीर को उस छोटे से छेद से निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। चिंटू बहुत ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे तितली को देखकर मजा आ रहा था। वह तितली बहुत ही संघर्ष कर रही थी, पर वह कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अंडे से बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ समय के लिए वह शांत हो गई। तितली को शांत देखकर चिंटू विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा कि शायद वह कोकून में अटक गई हैं, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रही हैं। उसे लगा तितली की मदद करनी चाहिए। चिंटू ने किसी चिट से कोकून के छोटे छेद को बड़ा कर दिया और वह तितली आसानी से बाहर आ गई। हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ और पंख छोटे और सिकुड़े हुए थे। तितली के कोकून से बाहर आते ही चिंटू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि उसने तितली की मदद करके अच्छा काम किया है। तितली अंडे से बाहर आ तो गई, पर वह उड़ नहीं पा रही थी। काफी समय हो गया, पर तितली के न उड़ने से चिंटू गहरे सोच में पड़ गया। चिंटू ने अपनी मां को बुलाकर यह सारा वाक्य बताया। तब मां ने चिंटू को समझाया, बेटा तुमने इस तितली के साथ बहुत ही गलत किया है। वह अब कभी उड़ नहीं पाएगी, ऐसे ही रेंगते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह बात सुनकर चिंटू ने अपनी मां से पूछा, पर क्यों? तब चिंटू की मां ने उसे समझाते हुए बताया, तितली का कोकून से बाहर आने का यह तरीका प्राकृतिक है। जब तितली कोकून के झिल्ली से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, तब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। जब वह संघर्ष करती है, तब उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में आता है, जो उसे उड़ने के लिए तैयार करता है और वह आसानी से उड़ सकती है। लेकिन अगर वह कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष ही नहीं करेगी तो उड़ेगी कैसे? मां की ये बातें सुनकर चिंटू को बहुत दुख हुआ, लेकिन चिंटू अब यह जान चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आदमी कमजोर हो जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है।